करवाना होता है तो मुझे मुसीबत पड़ी होती है यार सर्विस करवाने के लिए भेजनी है, तो उसमें तो चीजें इतनी ज्यादा पड़ी हुई हैं, मतलब भरी हुई है। वो मेरे 2-3 शॉपर बस चीजों के ऐसे निकलते, डैशबोर्ड में से चीजें निकालनी है, यहाँ से चीजें निकालनी है, मतलब पीछे जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको समेट के रखना है यार, एक बहुत बड़ा वो मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हुआ जाता है। हाँ, साकिब गुल कह रही है आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आसिम बिनिश कह रही है लव, भाई क्या लव? साकिब गुल कह रही है आप कहाँ से हो प्लीज? मैं कहाँ से हूँ? मैं अपने घर से हूँ यार, अपने वालदैन से हूँ। जानो कह रहे हैं जानो जी आप मुझे क्या इमोजी भेजते जा रही हैं? बेचारा ये टेडी बियर है, एक तो छोटा सा, ऊपर से उसको आपने नचा नचा के थका दी है। ऐसे इमोजी मत भेजा करें, वो आप तो इमोजी भेज देते हैं, वो बेचारा आगे से नाच नाच के थक जाता है। एहसास किया कीजिए। आई कह रही है अच्छा बात आपका घर है कार। हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ यार, वैसे मेरे ख्याल में आप लोग भी जितने भी हैं उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की होगी जो ये समझते हैं कि उनका जो दूसरा घर है ना वो उनकी कार है। अब उनके कमरे में जिस तरह से चीजें बिखरी होती है या चीजें अपनी चीजें संभाल के रखी होती है, उनके कार में भी पड़ी होती है, उनके परफ्यूम्स पड़े होते हैं, उनके चार्जर्स पड़े होते हैं, उनकी छोटी छोटी कई चीजें ऐसी होती हैं। और हम अगर देखें तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल, हमें लगती है कि हम सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी एसेसरीज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो हमें फील होता है कि यार हमें तो इस चीज की भी जरूरत है, इस चीज की भी जरूरत है। और जब आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं या कहीं 1-2 दिन रहने के लिए जाते हैं या ज्यादा टाइम के लिए, चलो ज्यादा टाइम के लिए बात नहीं करते, लेकिन आप एक जगह से जब दूसरी जगह सिर्फ 2 दिन के लिए भी रहने के लिए जाते हैं तो यकीन जाने आपको पता है कि आपका पूरा सूटकेस तैयार हो जाता है एक तरह का कि ये इस चीज की भी जरूरत है, इस चीज की भी जरूरत है। आपने सुबह उठना है, आपने हाथ मुंह धोने के लिए भी आपको आप शावर लेने के लिए कंडीशनर, जेल और ये वो सारा कुछ, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात ये है कि जनाब ओह माय गॉड, ये कौन आके यहाँ पे इस्लामी भाई बैठ गए हैं जो कह रही हैं कि बयान दे रही हो लेकिन सही बोला। सैयद जी आप सैयद जी मैंने आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा ख्याल करें, नहीं तो फिर मैं ख्याल रखना शुरू हो जाऊंगी आपका। आपको पता है ना फिर। हाँ, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राना आसिफ कह रहे हैं अगर आपकी शादी किसी पेंडू से हो जाए आप फिर भी ऐसे बोल पाओगी? राना जी पहली बात तो ये कि मैंने शादी करनी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन बनता है तो राना आसिफ मतलब पेंडू क्यों? मतलब अगर आपकी किसी पेंडन के साथ शादी हो गई है तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है यार? मतलब हर एक को अपना